Hello everyone, my name is दुर्गावती सिंह। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी व्हाट इज सोसाइटी। व्हाट इज सोसाइटी, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी और सोसाइटी दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अब समाज क्या है? हम आप सभी लोग समाज में ही रहते हैं। समाज शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मानव समाज भी पढ़ाया जाता है और एनिमल्स का भी सोसाइटी पढ़ाया जाता है। ये पूरा एक लेसन है भी फर्स्ट ईयर में, मानव समाज और पशु समाज। यहाँ तो हमको मानव समाज ही पढ़ना है। मानव समाज में भी कितने सारे लोगों का आपस में वो है मतभेद। कुछ लोग कहते हैं कि समाज क्या है, व्यक्तियों के समूह को। ऐसे तो सबको पता है कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। एक से अधिक लोग हों और उनमें आपसी सामाजिक संबंध हो, उसको समाज कहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग ईसाई समाज को, आर्य समाज को, ब्रह्म समाज को, विद्यार्थी समाज को या इनके स्त्री समाज को, पुरुष समाज को भी मान लेते हैं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड जिनमें कॉन्शियसनेस न हो जो अब समाज के लिए आपको ज़रूरी है पारस्परिक सहायता, जागरूकता, अमूर्त हो। तो ये सारी चीज़ें तो मूर्त हैं, दिख रही हैं। जो दिख रही हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से संबंध न हो, जिनका संबंध अर्थपूर्ण न हो, क्रियाएं एक्टिविटी का कोई एक मीन्स न हो, उसको आप समाज नहीं कह सकते। बल्कि जो चीज़ें मूर्त हैं उनको समाज की जगह आपको लास्ट में बताया जाएगा। संप्रदाय कह सकते हैं, एक समाज कह सकते हैं। अब समाज, वास्तव में समाज किसे कहते हैं? समाज उसे कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें परस्पर अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से। लोग, अब जैसे डॉक्टर का पेशेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, एक डॉक्टर पेशेंट को, रोगी की गति को वैद्य ही जानेगा, बहुत पुरानी कहावत है। उसी तरह से एक अच्छा स्टूडेंट जो है, उसको पढ़ाने का तरीका सिर्फ एक अच्छा टीचर ही जान सकता है। इस तरह एक माँ है, वही बच्चे की भूख के बारे में बिना कहे, जब बच्चा अबोध होता है, लोग नहीं कहते हैं कि बिना कहे माँ भी नहीं जान पाती है। बच्चा भी रोता है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो माँ उसको दूध पिलाती है। तो समाज क्या है? अंतःक्रियाओं का जाल है। कुछ लोग इसको संबंधों का ताना बाना जाल कहते हैं। जैसे मैकावर और पेज कहे हैं, उनकी बुक सोसाइटी थी जो काफ़ी फेमस है। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में कहा है। आकबर्न और निमकाफ ने ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है। इन लोगों की बुकें काफ़ी फेमस और पॉपुलर हैं। गिलीन है, ये भी लगभग हर लेसन में आपको मिलते हैं। इनकी बुक का नाम कल्चरल सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ये सारे राइटर मिलके अपने अपने हिसाब से छोटी छोटी परिभाषाएं दिए हैं और उसके द्वारा वो दर्शाने बताने का प्रयास किए हैं कि समाज क्या है। संबंधों का ताना बाना है, संबंधों का जाल है, जिसमें उन संबंधों की वजह से ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े रहते हैं। ये संबंध, ये जरूरत बस ही तो संबंध बनते हैं। एक अच्छा सा कोटेशन है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। होते नहीं रहती तो लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, कोई कहीं जाता नहीं, सब अपने में व्यस्त मस्त रहते। आवश्यकताएं ही इंसान को एक दूसरे से मिलाती हैं। और चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो, और क्रेता विक्रेता का हो, श्रोता वक्ता का हो, या एनी वेयर एनी वन, जहाँ भी लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, वहीं समाज का निर्माण हो जा रहा है। सारी ज़रूरत बस ही ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया और सारा समाज, बाजार, सब कुछ बना हुआ है। तो इसके बारे में समाजशास्त्र को आपको पता ही है, तो फैक्चुअल सब्जेक्ट है। 50% लर्निंग और 50% आपको समझ पे विकसित होता है। अब कुछ राइटर हैं, उनके फैक्चुअल डिफिनीशंस हैं। जैसे मैकावर और पेज हैं, सोसाइटी में इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छी परिभाषा इनकी है। अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया जाए तो समाज का अलग से आपको न विशेषता पढ़नी पड़ेगी, न अर्थ पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि समाज रीतियों और कार्यप्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है।
अब इसी परिभाषा में देखिए इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। रीति कार्य प्रणाली कह दिया, अधिकार और पारस्परिक सहायता कह दिया। इसके अलावा समूहों, विभागों, मानव व्यवहार, नियंत्रण, स्वतंत्रता, निरंतर परिवर्तनशील, जटिल व्यवस्था, जटिल भी बता दिया। अब जैसे कांट ने जटिल बताया था अपने विज्ञानों के वर्गीकरण में, उन्होंने गणित को सबसे पहले स्थान पर रखा था। स्वतंत्र और इजी सब्जेक्ट बताया था, और सबसे कठिन और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जटिल सब्जेक्ट उन्होंने समाजशास्त्र को, इसीलिए उन्होंने इसको छठे स्थान पर रखा था। तो देखिए इसमें उन्होंने जटिल का भी विवेचना कर दिया है। कहा है कि रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, सहायता, मतलब इसमें देख लिया जाए, अगर अक्सर करके इसका विशेषता भी पूछ देता है। विशेषता में सिर्फ मैकार पेज की परिभाषा आपको याद है तो इसके बेस पे आप पूरी विशेषता इसकी लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे राइटर हैं, ये लोग बताते हैं। जैसे राइट हैं, राइट महोदय ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। लेकिन इन्होंने संबंध पे फोकस किया है। संबंध अमूर्त हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए समाज भी क्या है, अमूर्त है। और इसके बाद न्यूटन महोदय ने डायरेक्ट यही शुरू ही किया है, इनका पहला वर्ड ही यही है, पहली लाइन। ये कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह में रहने वाले व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये भी संबंधों की संपूर्णता जहाँ आए वहाँ र्यूटर, और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था जहाँ आएगी वो आपके राइट हो जाएंगे। संबंधों की व्यवस्था राइट, और र्यूटर का तो पहला लाइन ही यही है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। ये क्लू वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको ये परिभाषाएं नहीं भूलेंगी। और ये सारी चीज़ें तो भाई हमेशा रटना, पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। विद्या ही ऐसी चीज़ है कि अभ्यासेन वर्धते, ये जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही ये बढ़ेगी। अब गिडिंग्स महोदय इन्होंने कहा है कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संग्रहित होते हैं। इसके बाद गिन्सबर्ग हैं, गिन्सबर्ग महोदय क्या कहते हैं, एक समाज व्यक्तियों का एक समूह, एक संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित होता है और उन्हें उन अन्यों से पृथक करता है जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं हैं या जो व्यवहार में इनसे भिन्न हैं। तो इन्होंने इसके अलावा समाज और एक समाज का अंतर बताया है। समाज के बारे में बताया कि समाज एक अमूर्त धारणा है, सामाजिक संबंधों का जाल है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है जैसे समुदाय का होता है। समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं। पूरे विश्व को भी आप समाज की श्रेणी में रख सकते हैं। और यह सर्वत्र और सार्वभौमिक अवधारणा है। विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी कंट्री में, किसी ब्रह्मांड के स्थान पे, एनीवेयर एनीवन से मिलिए, आपको हर जगह समाज की विशेषताएं मिलेंगी। कोई बिना समाज के बिना न व्यक्ति रह सकता है, न व्यक्ति के बिना समाज की स्थापना हो सकती है। तो ये तो समाज की बातें हो गई। अब एक समाज किसको कहते हैं, तो समाज के अंतर्गत ही एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का मूर्त समूह जो अपनी काफ़ी हद तक लोगों को व्यक्तियों, रुचियों, मनोवृत्तियों में समानता पाई जाती है, उनको एक समाज कहते हैं। जैसे ऊपर आप लोगों को बताया गया था, विद्यार्थी समाज, स्त्री समाज, पुरुष समाज, और श्रोता समाज, वक्ता समाज, और नेताओं का समाज, या जो मूर्त है, जो दिख रहा है, जिनका आपस में अमूर्त की जगह मूर्त संबंध है। पारस्परिक जागरूकता हो न हो, लेकिन जो दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, वो सब चीज़ें किस में पाई जाएंगी, उनको आप संप्रदाय या एक समाज कह सकते हैं। अब समाज की आज की आशा है बच्चों आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समाज के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ मैकार पेज की परिभाषा अगर आपको याद रहे तो समझ लीजिए आपको पूरे समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी परिभाषाओं का सार इसमें भरा हुआ है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।